हाँ, नमस्कार प्रमदीज। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन था कि कोई विशेष आध्यात्मिक गुरु जिनकी कहानियाँ आपको प्रभावित करती है या आप जिनको फॉलो करते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि गुरु के कॉन्सेप्ट में ही विश्वास नहीं करता हूं। मेरा एक ही गुरु है और वो परमात्मा है। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे परे है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है, जिसमें कोई भी वाइस नहीं है, जो एक प्योर एनर्जी का सोर्स है। और जिस भी किसी आत्मा ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, वो एक शिक्षक तो हो सकता है। वो अपनी लर्निंग के हिसाब से आपको कुछ बता सकता है जो आपके काम आ सकता है। लेकिन गुरु बहुत बड़ा शब्द है। परमात्मा के अलावा कोई भी गुरु संभव नहीं है। हां, जिस उद्देश्य से आप पूछ रहे हैं कि किसी आध्यात्मिक पुरुष की कोई कहानी या किसी चीज से मैं प्रभावित हूं, तो बहुत सारे लोग हैं। श्री कृष्ण है, नानक है, जीसस है, मोहम्मद है, रामकृष्ण परमहंस है, ओशो है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में ये यात्रा की है और बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं, ऐसी कहानियां हमें उनसे मिली हैं जो हमें प्रेरित करती हैं और हमें एक जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करती हैं। तो बहुत सारी ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। लेकिन एक संपूर्ण गुरु सिर्फ परमात्मा। जो सीखना है उससे सीखिए, जो मानना है उसकी मानिए, जिस राह पे चलना है उससे पूछिए। वो आपके अंदर है, आप उसी का एक अंश है। खुद से पूछिए या परमात्मा से पूछिए, वो बोलेगा। तो अपने गुरु स्वयं बनिए। द्विज रूप में हम जन्म लेते हैं। द्विज का क्या मतलब है? द्विज का मतलब है टेकिंग कॉन्शियस रीबर्थ विद इन दिस लाइफ। मतलब आप अपने इसी जीवन में संपूर्ण चेतना के साथ अपनी सब शिक्षाओं और समाज की सभी अनुबंधनों के साथ आप दोबारा से एक चेतन जन्म लेते हैं, एक जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और उस दिशा में काम करते हैं। और जिस दिन यह शुरू हो गया, आपको गुरु अपने अंदर मिल जाएगा। बाकी बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारे व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, पर आपको वो स्टेप खुद लेना पड़ेगा। शिक्षक की खोज आप कर सकते हैं, अच्छा है, वो आपके इस आध्यात्मिक यात्रा में सहयोगी होगा। लेकिन गुरु भक्ति भी भक्ति ही है, और अगर भक्ति ही करनी है तो उस परमात्मा की कीजिए, एक परमात्मा की। रियलाइज दैट वननेस इन दिस होल क्रिएशन एंड योर माइंड विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। Was that okay for you? जी प्रमदीज, मेरा क्वेश्चन एक और था कि जैसे आपने बता रहे हैं कि गुरु भक्ति नहीं करनी चाहिए, फिर हम लोग आपसे कैसे कनेक्ट करें? एज ए गुरु माने या फिर? देखिए, गुरु मानने से क्या होगा? एक अंधविश्वास, एक अंधभक्ति। आपने मेरे को गुरु मान लिया तो मैं जो बोलूं वो आपके लिए ठीक है। आप अपनी दरवाजे खोलिए, ना कि बंद कीजिए। मैं तो आपसे फिर भी बात करूंगा, चाहे आप कुछ भी मानिए। आप मेरे को अपना मित्र मानिए, आप मेरे को अपना शिक्षक मानिए, आप मेरे को अपना सहयोगी मानिए,
वो आपके काम आएगा, क्योंकि आप खुद से एक डिसीजन ले सकते हैं। भक्ति आध्यात्मिकता का एक रास्ता हो सकती है, पर भक्त बनने के लिए आपको भी बहुत काम करना होगा, और जिसके आप भक्त बन रहे हैं उसको आपसे भी ज्यादा काम करना होगा। और जैसा मैंने कहा कि वो संपूर्ण चेतना जहां कोई किसी तरह की मिलावट ना हो, ऐसा गुरु मिलता है तो लीजिए। वो पुरुष कोई भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है, पर अंधभक्ति नहीं। आप शब्दों में कुछ भी बोलिए, टीचर बोलिए, शिक्षक बोलिए, गुरु बोलिए, ये सब तो शब्द हैं, पर अगर गुरु से आपका अभिप्राय अंधभक्ति से है तो मैं इसके खिलाफ हूं। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इसको थोड़ा ढंग से समझें। आपके मन में जिज्ञासा है, और अगर ऐसे गुरु ही चाहिए तो फिर तो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, बहुत हैं। जी प्रभु।